हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। A car started at t equal to 0. Its acceleration varies with time as shown in figure. Find the distance traveled in 30 seconds and draw position time graph. तो बच्चों पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में हमें यहाँ पे दो चीजें समझनी पड़ेगी कि पहले पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है तो एक्सेलरेशन और पोजीशन में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो जिस तरीके से यहाँ पे दिया है वो चीज पहले लिखते हैं। जैसे एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पहले लिखना पड़ेगा dv बाई dt। अब हमें इसके ऊपर से हम ऐसा बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी है, तो dv इज इक्वल टू ए डी टी। दोनों बाजू इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन dv वुड गिव यू इंटीग्रेशन ए डी टी। तो यहाँ पे ये v आ जाएगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या कितना है, यहाँ पे 10 है तो वो 10 ले लो। ये पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर से मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 10 dt, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10t। मतलब वेलोसिटी जो है वो लीनियर होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, नेचर ऑफ ग्राफ हमें पता चलता है यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा हम चलो इसका देखते हैं डी एक्स, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी होता है। तो इसके ऊपर से हमें मिलता है वी डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। और इसका भी हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी। और यहाँ पे वी डी टी की वैल्यू रख दो, तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10t डी टी, जो कि हो जाएगा 10t² बाई 2 प्लस सी। ये c को अभी इग्नोर करते हैं तो ये तुम्हें मिल जाएगा 5t²। मतलब यहाँ पे आपका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन जहाँ पे होगा वहां पे तुम्हारी जो डिस्टेंस का ग्राफ है वो कैसा आएगा, नॉन लीनियर आएगा। फिर तुम्हारा जो जहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वहां पे स्ट्रेट आएगा, और जहाँ पे वापिस एक्सेलरेशन है वहां पे घटता ग्राफ आएगा। यहाँ पे बढ़ता ग्राफ आया, बढ़ता ग्राफ हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे पैराबोला होगा और ये उल्टा होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले फर्स्ट ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमें यहाँ पे ये टाइम पीरियड के लिए, तो 0 to 10 सेकेंड्स। तो 0 to 10 सेकेंड्स के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो तुम्हारी u है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा हम इसके ऊपर से v फाइंड कर सकते हैं। v जो होगा वो u प्लस ए टी होगा। अब यहाँ पे तुम्हारा देयरफॉर v क्या मिल जाएगा आपको, v इज इक्वल टू u। व्हाट इज u, इट इज 0। a यहाँ पे एक्सेलरेशन 10 दिया है और टाइम पीरियड भी हमें दिया है कितना, 10 सेकेंड्स है। तो 10 × 10 विच इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे S1 जो पहला डिस्टेंस है वो होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज रख दो, u तो 0 है तो ये तो 0 ही आएगा, प्लस हाफ इंटू ए कितना दिया है, 10 दिया है यहाँ पे, और t भी हमारा 10 का स्क्वायर है क्योंकि टाइम पीरियड भी 10 है। तो 2 5 हो जाएगा, तो 5 × 100 दैट वुड बी 500 मीटर। तो ये मेरा पहला डिस्टेंस आ गया। अब देखो सेकंड, सेकंड हमें करना है 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड। और यहाँ पे देखो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकेंड, वही इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो u हमारा क्या हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड। और इसके अलावा हमारा जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो 0 है और टाइम है t, दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे S2 इज इक्वल टू u इंटू टी विच इज इक्वल टू 100 × 10 विच इज इक्वल टू 1000 मीटर। मतलब S2 मेरा 1000 आ गया। चलो अब तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरे में हम बता सकते हैं थर्ड में, विच इज बिटवीन 20 to 30 सेकेंड्स। 20 to 30 सेकेंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो v इज यहाँ पे हमारी वेलोसिटी हो जाएगी u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वही स्पीड से चल रहा है।
उसके अलावा t अगेन 10 सेकेंड्स एंड एक्सेलरेशन इज अगेन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके ऊपर से हम पूरी एक बना सकते हैं इक्वेशन। S3 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यूज रख सकते हैं। व्हाट इज S3? तो S3 की वैल्यू हमें मिलेगी 100 इंटू 10, दैट इज ये तुम्हारा 1000 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू ए हमारा क्या है यहाँ पे -10 है, और टी स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर दैट इज 100। तो यहाँ पे 2 से ये हो जाएगा 5, तो ये -500 हो जाएगा, तो 1000 -500 वुड बी 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा हुआ s इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। तो यहाँ पे जो बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो हमें मिल जाएगा, वो कितना मिलेगा 1000 प्लस 500 जिसकी वैल्यू आएगी 2000 मीटर। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, ग्राफ कैसा बनेगा? तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डिस्टेंस मतलब तुम्हारी जो पोजीशन है और टाइम है उसका ग्राफ बनेगा नॉन लीनियर, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ बनता है नॉन लीनियर। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन बनेगा और उसके बाद घट रही है, तो मतलब पोजीशन तुम्हारा कैसा होगा, ऐसा होगा। तो दिस इज द एक्चुअल ग्राफ। तो ये कौन सी डिस्टेंस होगी? ये तुम्हारा पहला 500, फिर ये 1000 मतलब 1500, 1500 मीटर मीटर, और आखिर वाला जो होगा दैट वुड बी अराउंड 2000 मीटर। तो इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये पैराबोलिक है, दिस इज पैराबोलिक, और ये भी पैराबोलिक होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा इट डिपेंड्स, इट इज पैराबोलिक, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर से हम बता सकते हैं कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन है 2000 मीटर, और ग्राफ बनेगा पैराबोलिक, लीनियर एंड अगेन इनवर्स पैराबोलिक। तो ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।